ओम शांति। परमपिता परमात्मा की प्रिय संतानों, प्रिय बहनों और भाइयों, आज आप सबका विशेष अभिनंदन है, स्वागत है। आप में से ही एक भाई ने प्रश्न पूछा है कि बाबा वाणी में कहते हैं कि हमें सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है, जो देवी देवताओं के महिमा में कहा जाता है। तो वो कैसे बन सकते हैं? आजकल तो कोई कंपनी वाले अपनी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट इस तरह से करते हैं कि जैसे वो जो उनकी प्रोडक्ट्स हैं वो उसके लिए ही लिख देते हैं सर्वगुण संपन्न। लेकिन ये जो शब्द हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, ये शब्द देवी देवताओं के महिमा के हैं। सतयुगी देवी देवताएं मुख्य रूप से अगर उनके नाम लिए जाएं, श्री राधे, श्री कृष्ण, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री सीता, श्री राम, उस समय की ये बात है जिसको हम कहते हैं सतयुग और त्रेता युग की। जिस समय इस धरा पर देवी देवताओं का सिर्फ राज नहीं था, बल्कि यथा राजा तथा प्रजा सभी देवी देवता थे। इसलिए कहा जाता है कि सतयुग में उनके 8 जन्म, श्री लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, श्री लक्ष्मी नारायण दी सेकंड, इस तरह से 8 गद्दी चलती है। और उसके बाद फिर त्रेता युग में श्री सीता और श्री राम की 12 गद्दी चलती है। तो ये आप सोचिए कितनी लंबी आयु होगी, बहुत लंबी आयु। लेकिन बात है सारी सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तो आप थोड़ा अपनी इमेजिनेशन को इस तरफ ले जाएं कि आपको किसी व्यक्ति में कौन कौन से गुण अच्छे लगते हैं। जब हम कहते सर्वगुण संपन्न, तो कौन कौन से गुण? तो सभी जानते हैं। अगर किसी के जीवन में उसने पवित्रता का प्रण लिया हुआ है, पवित्र जीवन का अर्थ है उनकी मनसा भी पवित्र, उनकी दृष्टि भी पवित्र,
उनकी वाणी भी पवित्र और कर्मों में भी पवित्रता। अपवित्र कोई काम नहीं। इसी तरह से एक एक गुण को जब लेते हैं, ये तो पवित्रता की बात की, इसी तरह से प्रेम पूर्वक अपना व्यवहार करना, सबके साथ प्रेम, अपने समीप वाले संबंधियों के साथ भी, बच्चों के साथ भी, और साथ साथ जो भी समाज के बंधु हैं सबके साथ बहुत प्रेम की भावना से उनके साथ व्यवहार में आना। इसी तरह से सच्चाई और सफाई से चलना, क्योंकि सत्युग अर्थात जहाँ पर सत्यता है वहाँ पर कोई झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात छुपाने की ज़रूरत नहीं है। सत्यता अर्थात संपूर्ण सत्यता। तो सत्यता के गुण का भी मन में, वाणी में, कर्म में, व्यवहार में, प्रैक्टिकल में उसका सदुपयोग होता है और वो स्वाभाविक होता है। नाम ही है इसी कारण से सतयुग। वो युग ही ऐसा है जिसमें जितने भी उस समय के देवी देवता हैं, मनुष्य आत्माएं, वो सभी सहजता से नेचुरली सत्यवादी है। झूठ क्या होता है उसका उनको ना संकल्प आता है ना उनको ज्ञान है। संपूर्ण सत्य। इसी तरह से व्यवहार के अंदर ईमानदारी, कोई भी ठगी करने की बात नहीं। ईमानदार और उसके साथ साथ अपने महाराजा महारानी के साथ, अपनी सरकार के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ पूरा वफादारी से रहना। कोई धोखेबाजी नहीं, कोई ठगी नहीं। ऐसा व्यवहार वहाँ स्वाभाविक रूप से है। और इसी तरह से देवी देवताओं के जो भी गुण हैं, किस भी भाव से आप ले लीजिए, किस भी एंगल से उसको ले लीजिए, तो उसमें कोई गुण की कमी नहीं। अगर ये थोड़ा भी कोई गुण कम होगा तो एक प्रकार से ऐसा ही है जैसे अमूल्य हीरे के ऊपर कोई छोटा सा दाग हो, मामूली सा, तो हीरे की वैल्यू खत्म हो जाती। सतयुग के देवी देवताएं अर्थात जिनका जीवन सर्वगुण संपन्न है। और फिर इसके बाद है, अगर आप में से कोई दिलवारा मंदिर देख कर के आए हों, दिलवारा मंदिर में बहुत ही अच्छे ढंग से
16 कलाओं को 16 काइंड्स ऑफ आर्ट उसको बहुत सुंदर ढंग से प्रदर्शित किया हुआ है। जो मेन डोम है, मेन टेम्पल का जो प्रवेश डोम है, उसमें आप देखेंगे ऊपर कैसे भिन्न भिन्न प्रकार के डांस के रूप में एक एक कला को प्रदर्शित किया हुआ है। मनुष्य के अंदर बहुत कलाएं हैं, लेकिन उनमें से भी 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। तो वो 16 कला जिसमें गीत, संगीत, डांस और इसके अलावा चित्रकारी और बहुत सारी जो आर्ट से कनेक्टेड बातें हैं, वो सब प्रकार की, क्योंकि सतयुगी जीवन में देवी देवताओं को और कोई मेहनत करने का काम नहीं है वहाँ। और बाबा कहते जब वहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं तो पढ़ाई भी उनकी इस तरह से होती है, चित्रकारी से, पेंटिंग से, कोई ना कोई ऐसे ढंग से एक एक कला को प्रदर्शित करने के लिए जैसे भिन्न भिन्न तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं। तो 16 कलाएं जब कोई के अंदर बहुत कला होती है और वो नेचुरल होती है। आप देखेंगे अगर किसी ने भारतनाट्यम का डांस सीखा हुआ है अच्छी तरह से और वो करना जानते हैं, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे 4-5 साल के बच्चे बच्चियां वो भी खासकर साउथ इंडिया में या उड़ीसा में इस तरफ इसकी बहुत वैल्यू है। छोटे बच्चों को ही शास्त्रीय संगीत के आधार से और वो डांसेस सिखाते हैं। भारतनाट्यम डांस है, कुचिपुड़ी डांस है, कुछ और भी डांसेस हैं। तो कई प्रकार के डांसेस उसको प्रदर्शित किया है 16 कला संपूर्ण, क्योंकि ये परमपिता परमात्मा शिव ने जो ब्रह्मा बाबा के द्वारा ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा दी है, कहने में तो आता है केवल 7 दिन का कोर्स है, लेकिन जब कोई कोर्स शुरू करता है तो सोमवार से फिर सोमवार, सोमवार से फिर सोमवार, सोमवार से फिर सोमवार, वो 7 दिन कभी पूरे ही नहीं होते। मैं तो खुद को देखता हूँ, 61 साल हो चुके हैं और आज दिन तक इसी गहराइयों में मन लगता है। जो बाबा ने ज्ञान दिया है, जो इतनी ऊंची, क्या कहूँ उसको, दुनिया के हिसाब से फिलॉसफी बोल देते हैं, लेकिन ये वास्तव में सत्य ज्ञान है, उसकी गहराइयाँ हैं। और उस गहराइयों में जाना, उसको अनुभव करना, उसका आनंद लेना, तो ये सब बातें जब हम अनुभव करते हैं तो उसका जो आनंद है उसको हम अपनी कलाओं के द्वारा फिर प्रदर्शित करते हैं।
डांस के द्वारा। जैसे सतयुग में बहुत कोई भगदड़ वाला घोड़ा डांस नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर बहुत देवी देवताओं का जैसे चलना आराम से, वैसे ही उनके जो एक्शंस हैं डांस के अंदर भी बहुत आराम से धीरे धीरे। इसकी एक निशानी अभी तक भी रही हुई है, जो किसी किसी देश में बालरूम डांस के रूप में आप देखते हैं। जोड़ी जोड़ी हो करके, लेकिन कितना आपस में तालमेल से वो धीरे धीरे डांस करते हैं। उसके अंदर कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई खींचातान नहीं है, कुछ नहीं है। आज के युग में जिस तरह की बातें दिखाते हैं डांसेस में, वो बात उसमें देवी देवताओं की बात नहीं है। लेकिन सतयुगी देवी देवताओं का जो एक तरफ सर्वगुण संपन्न और दूसरा फिर 16 कला संपूर्ण, उस समय की का म्यूज़िक जो है, श्री कृष्ण की मुरली, वो निशानी है कि उस समय म्यूज़िक इतना प्रिय लगता था सबको, जो एक कहानी बन जाता है कि श्री कृष्ण जी जब मुरली बजाते थे तो उनके फ्रेंड्स या गांव सब के सब उस पर मोहित हो जाते थे, मस्त हो जाते थे और उनके साथ वो रास करने के लिए उत्सुक रहते थे। तो ये सब बातें तब हो सकती हैं जब मनुष्य आत्मा पूर्णतया मन वचन कर्म में संपूर्ण पावन बने, कर्मों में पूर्णतया पवित्र बने और मन में 100% मन मना भव हो करके परमात्मा के साथ मन लगा करके और शुद्ध मन जिसको कहा जाता है, एकदम शुद्धता से संकल्प करने वाला मन, जिसके अंदर कोई अशुद्धि नहीं, जिसके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं, कुछ नहीं, ऐसा जब स्वरूप होगा तो श्री कृष्ण की जो मुरली की बात है, वो जो उस समय म्यूज़िक है, वो हर एक को उमंग में ले आता है, एक दो का हाथ पकड़ करके रास करने के लिए। आज तक उसकी निशानियां देखो हैं भारत के अंदर, खासकर या भारतवासी जहाँ भी होंगे, खासकर गुजरात के भाई बहनें जहाँ भी होंगे, तो आप देखेंगे कि नवरात्रि के दिनों में खास 9 दिन लगातार माता जी का चित्र रखते हैं और उसके इर्द गिर्द सभी रास करते हैं, गरबा रास बोलते हैं, डांडिया रास बोलते हैं। आजकल तो ऑफ कोर्स कई बातें, जब कहीं कंपटीशन होता है तो उसमें कई बातें नई नई आ जाती हैं, लेकिन वो एक निशानी है कि ऐसा समय जब सभी मिल कर के बहुत
अपने दिल का उमंग, खुशी, उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं। इतना ताल से ताल मिल कर के वो चलता है, सभी आपस में कितना हार्मनी में चलते हैं। तो सतयुग की ये भी एक निशानी है कि सारा समाज बड़ा हारमोनियस है। समाज के अंदर बहुत हार्मनी है। हार्मनी माना आपस में बहुत मीठा प्रेम भाव है। तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। फिर प्रश्न उठता है संपूर्ण निर्विकारी। देवी देवताएं हैं ही संपूर्ण निर्विकारी। उनको विकारों का संकल्प तक नहीं आता कभी। ज्ञान तो अलग चीज़ है, उसका ना ज्ञान है ना उसके कोई संकल्प हैं, क्योंकि उनका जो जीवन है वो बड़ा नेचुरली पवित्र जीवन है। इसलिए संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। मन, वाणी, कर्म सब में निर्विकारी, संपूर्ण निर्विकारी और मर्यादा पुरुषोत्तम। यूं तो श्री रामचंद्र और उनके समय के साथ उसको जोड़ते हैं कई लोग कि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन देवी देवताएं श्री रामचंद्र के त्रेता युग से भी पहले एकदम जब सतो प्रधानता है, उस समय देवी देवताओं के अंदर आप सोच सकते हो कितना मर्यादा पूर्वक सारा समाज चलता है उस समय। न किसी का डर, न किसी के लिए कोई इस तरह की नेगेटिव बातें, केवल प्यार ही प्यार, पवित्रता ही पवित्रता, शांति ही शांति, आनंद ही आनंद। तो खुशियों भरी जिंदगी बस। जन्मते खुशी, बड़े होते पढ़ाई पढ़ते खुशी। और पढ़ाई भी कैसे पढ़ते हैं वो दिखाते हैं चित्रों के द्वारा, पेंटिंग के द्वारा, संगीत के द्वारा, डांस के द्वारा वो पढ़ाई पढ़ते हैं। ये आजकल की पढ़ाई कंप्यूटर व्यूटर की वहाँ नहीं होती है। और फिर इसके साथ में संपूर्ण निर्विकारी और फिर मर्यादा पुरुषोत्तम। हर बात बड़ी मर्यादा पूर्वक। माता पिता का बच्चों के साथ, बच्चों का माता पिता के साथ, पति पत्नी का आपस में, पति पत्नी का बच्चों के साथ और रिश्तेदारों के साथ बहुत ही रिस्पेक्टफुल और रूहानियत से भरपूर ऐसा बर्ताव आपस में, उसको कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। हर एक, यूं कहें कि हर एक संबंध की जो मर्यादा है, सबसे श्रेष्ठ मर्यादा
उसका सब पालन करके चलते हैं और स्वाभाविक रूप से करते हैं। कोई वहाँ पर बैठ कर के ना तो किसी को सिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि परमात्मा की दी हुई पुरुषोत्तम संगम युग पर जो शिक्षा है, उस शिक्षा से ही वो देवी देवता बने हैं। वो संस्कार उनके साथ लेकर के सतयुग में नया जन्म लिया है, इसलिए नेचुरली उनका जीवन इस तरह का है। तो अभी हमें इस समय संगम युग के इस ब्राह्मण जीवन में विशेष अपने को इस बात का बहुत ध्यान चाहिए कि हम बाबा के नैनों के नूरे रत्न हैं और उनके बाबा प्यार से कहते हैं रूहे गुलाब हैं। तो हम ऐसे रूहे गुलाब अपने जीवन को इतना सुंदर सुगंधित बना करके वो संस्कार ले करके फिर हम सतयुग में आने की तैयारी करें। अभी है वो समय अभ्यास करने का, और ख़ासकर जब मेडिटेशन करते हैं तो उस समय आप थोड़ा उसमें गहराई में खो जाइए। क्या आनंद आएगा उसमें। मैं तो रोज़ अपने आप को इस बात के लिए देखता हूँ, जब कभी मुझे एकांत का मौका मिल जाता है, अपने बगीचे की तरफ देखते, पेड़ों की तरफ देखते या जीव जंतुओं की तरफ देखते, लेकिन इतना मुझे उस समय मन में सुकून मिलता है, इतना दिल को खुशी मिलती है, इतना मन को शांति मिलती है। तो मेरे दिल में यही आता है, इस संसार में बाबा के अनेक बच्चे हैं, उनको भी ऐसा सुख मिले, उनको भी ऐसी शांति का अनुभव हो। वो तभी हो सकता है जब देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग हटाकर स्वयं को अपने ओरिजिनल स्वरूप में, पवित्र स्वरूप आत्मा का जो स्वरूप है, पावन स्वरूप है और गुणमूर्त स्वरूप है, शांति का अवतार का जैसे के स्वरूप है, उस स्वरूप में अपने आप को ढाल दें और शिव बाबा के बिल्कुल समीपता का अनुभव करें, तो उस समय का जो आनंद आएगा वो चेहरे पर भी आएगा, वो नैनों में भी आएगा, वो हमारे प्रकंपन जो है, वाइब्रेशन जो है, जहाँ पर भी हम होंगे आसपास में, तो वो प्रकंपन किसी को भी वो महसूस होंगे। मैं तो ये अनुभव कर रहा हूँ कि जीव जंतु वो उनको भी ये प्रकंपन खींचते हैं। छोटा सा बगीचा हमारे पास, उस बगीचे में भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी, छोटे छोटे बड़े बड़े पक्षी, गिलहरियाँ और जीव जंतु आते हैं। हाँ ठीक है, हमने थोड़ा उनके लिए पानी का प्रबंध रखा है, थोड़ा अनाज उनके लिए बखेर देते हैं ताकि वो कुछ दाना चुग लें और पानी पिएं। कभी कभी मन में ये भी आता है, बाबा के बच्चे हैं ये भी, इनको टोली क्यों ना खिलाएं।
तो फिर हम जो हमारे पास अच्छी टोली होती है, पेड़ा होता है या दूध का पेड़ा या कलाकंद या उनके टुकड़े करके थोड़े थोड़े उसके लिए स्पेशल स्टैंड बना के रखा है बगीचे में, उस पे डाल देते हैं और हम देखते हैं उस पे बुलबुल भी आती है, उस पे गिलहरियाँ भी आती हैं, उस पे दूसरी चिड़िया भी आती हैं, लेकिन लालच नहीं करती है। ऐसे सुखी जीव हैं वो, आए अपनी चोंच में टोली ली और उड़ गए। ये नहीं कि बार बार उसको लेने के लिए लालच करे, ये भी नहीं है। कितना कुछ सीखने को मिल जाता है इन जीव जंतुओं से भी। तो ऐसी ऐसी बातें जब बुद्धि में आती हैं तो आता है कि अगर हमारा जीवन हम श्रेष्ठ बनाएं, सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा शिव के साथ मन लगा के और ब्रह्मा बाबा के जीवन की कुछ ऐसे उदाहरण अपने जीवन में रखें, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के लिए मशहूर है कि बाबा अपने हाथ में टोली या कुछ दाने ऐसे रखते थे जो बुलबुल आकर के बाबा के हाथ से खाती थी, चिड़ियाँ आकर के खाती थी, कबूतर आकर के तो कहने का भाव है कि हमें पक्षियों को गुलाम नहीं बनाना है, लेकिन उनके साथ बड़ा प्यार का संबंध जोड़ना है और वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं। सबसे बड़ी बात है जो दुनिया में आज लालच के कारण व्यक्ति क्या क्या करता है, कहाँ कहाँ अरबों रुपए की ठगी करता है, और वो सिखाते हैं आपको सारे दिन में क्या चाहिए, कितना चाहिए, बस अपनी डिमांड्स को जितना सीमित करके आप चलेंगे तो आप बहुत आनंद में रह सकते हैं। तो ये भी एक गुण है, इकोनॉमी का भी एक बहुत बड़ा गुण है, खासकर इस समय जब ये पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है और इस समय की जो बातें चल रही हैं, जिस तरह का दुनिया का माहौल है, इसमें अपने आप को बहुत व्यवस्थित ढंग से और बहुत क्या कहें सादगी से चलना आवश्यक हो जाता है। तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनने का तरीका जो है, कहते हैं ना कैसे बने, तो उसका स्वरूप अपने मन के सामने लाएं, उसकी गहराई में जाएं और फिर अपने मन में दृढ़ संकल्प करें कि मुझे इन गुणों को, इन शक्तियों को, इन विशेषताओं को अपने जीवन में ऐसा लाना है जो मेरी नेचर ये बन जाए। आपकी नेचर ये बन जाएगी तो नेचुरल आपके हर कर्म के अंदर, हर बोल के अंदर, हर दृष्टि के अंदर, हर एक्शन के अंदर वही 16 कला संपूर्ण और सर्वगुण संपन्न की स्थिति का आपको भी अनुभव होगा और आपके साथियों को भी होगा। तो एक प्रकार से
आपका निवास स्थान जो है वो सतयुगी संसार का एक मॉडल बन जाएगा। तो ऐसा मॉडल बनाने के निमित्त बनने वाले आप सब भाई बहनों को फिर से देवता स्वरूप में आने के लिए मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति।